हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वोकेबलरी। वोकेब की एक सीरीज जो श्रृंखला चलाई जा रही है, उसमें आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ 8वें एपिसोड के साथ। और आज अपन कुछ नए वर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनकी स्पेलिंग एक ही है लेकिन उनके मीनिंग अलग अलग निकलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने वो सातों वीडियोस देखे होंगे। नहीं देखे तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी जानकारी मिल सके। तो देखिए, शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को फर्स्ट वर्ड के साथ। और आज का अपना पहला टॉपिक है, पहला वर्ड है एड्रेस। और एड्रेस का मतलब जैसा कि आपको पता ही है कि भाई आपका एड्रेस क्या है, यानी एड्रेस का एक सिंपल सा अर्थ क्या हो गया, पता। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी कोई अर्थ हो सकता है क्या? देखो, आई एड्रेस द स्टूडेंट। यहाँ एड्रेस का मतलब क्या है? मैं स्टूडेंट्स को एड्रेस करूंगा, यानी संबोधित करना। ठीक है, तो पहला अर्थ क्या हो गया एड्रेस का? संबोधित करना। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखो, शी नोज माई एड्रेस। वो मेरा एड्रेस जानती है। तो यहाँ मतलब हो जाएगा एड्रेस का पता, जहाँ की आप रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो, बैंक। अब बैंक का मतलब क्या होता है आपको पता है ना? बैंक गया, पैसे जमा करवाए। ठीक है, तो बैंक का एक मतलब तो क्या हो गया, जहाँ पैसों की लेन देन हो। बैंक का और मतलब क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं। द बैंक इज क्लोज टुडे। अब पहले का बैंक का मतलब तो वही है, बैंक जो पैसों की लेन देन का जो स्थल है उसको कहा जाता है बैंक। इसके अलावा बैंक का मतलब भरोसा भी होता है। आप पैसे किस आधार पर जमा करवा रहे हैं? विश्वास है तभी ना। तो बैंक का मतलब भरोसा भी होता है। इसके अलावा देखो, सी लिव्स अलोंग द बैंक ऑफ रिवर। वो नदी के किनारे रहती है या सहारे रहती है। तो यहाँ बैंक का मतलब हो जाएगा किनारा, रिवर बैंक, नदी का किनारा। ओके, नेक्स्ट देखो, बुक। अब बुक का मतलब तो आपको पता ही है, किताब। लेकिन क्या इसका और भी अर्थ हो सकता है क्या? शी हैज अ लॉट ऑफ बुक्स। उसके पास बहुत सारी पुस्तकें हैं। तो पहला तो बुक का मतलब हो जाएगा पुस्तक या पुस्तकें। ओके, नेक्स्ट देखो, आई हैव बुक्ड ए कार फॉर माई फादर। अब यहाँ बुक्ड का मतलब क्या है कि भाई मैंने अपने फादर के लिए कार बुक करवाई है। बुक करवाने का मतलब क्या है कि भी उसको रिजर्व करवाई है, आरक्षित करवाई है। तो यहाँ बुक करवाना किसी चीज को। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कैन। अब कैन का मतलब एक तो आपने मॉडल के रूप में पढ़ा होगा कि भाई कैन, कुड, मे, माइट, ये जो मॉडल होते हैं जिनको यूज किया जाता है सेंटेंस में अपने मूड्स को रिफ्लेक्ट करने के लिए, बताने के लिए। ठीक है, तो देखो, आई कैन हेल्प यू। पहले में तो क्या है, कैन मॉडल के रूप में आया जिसका अर्थ है सकना, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आई कैन हेल्प यू। ठीक है, दूसरा देखो, द कैन इज एम्प्टी। अब यहाँ कैन का मतलब है कैन खाली है, यानी कि बर्तन। इस कैन का मतलब क्या है? बर्तन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कूल। अब कूल का मतलब ठंडा, ठंडा, कूल, कूल, पता है ना। लेकिन इसके अलावा भी कुछ हो सकता है क्या? देखो, इट्स अ कूल मॉर्निंग, यानी एक ठंडी सुबह है। तो पहला तो आ जाएगा आपका ठंडा, ठंडी। ठीक है, इट्स नॉट अ कूल टोन। और एक होता है मतलब कि माइंड को जो शांति मिलती है, एक अलग से जो है, लाउड नहीं होकर उसको होगा कूल, कि भाई इट्स नॉट ए कूल टोन, ये कूल टोन नहीं है। या अपन कहते भी है ना कूल, लिखने में भी, तो उस सेंस में कूल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, ड्रॉप। अब ड्रॉप का मतलब क्या होता है? वाटर ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम अ टैप। तो यहाँ ड्रॉप्स का मतलब है बूंदे, पानी की बूंदे। ठीक है, तो एक पानी की बूंदे हो जाएगा ड्रॉप्स का मतलब, ड्रॉप का मतलब बूंद। दूसरा, प्लीज ड्रॉप मी ऑफ नियर स्कूल। यहाँ ड्रॉप का मतलब क्या हो जाएगा? छोड़ना, कि भाई मैं उसको ड्रॉप करने गया था। ड्रॉप करने का मतलब क्या है? सी ऑफ, यानी छोड़ना। ठीक है, तो ड्रॉप का दूसरा मतलब क्या हो जाएगा? किसी को सी ऑफ करना, छोड़ना। नेक्स्ट देखो, लेटर। अब लेटर का मतलब क्या होता है? आप सबको पता है, आई राइट अ लेटर, मैंने पत्र लिखा। आई रिसीव्ड अ लेटर, मैंने पत्र प्राप्त किया। ठीक है, इसी प्रकार से जो है
देयर द लेटर इज रेडी फॉर द पोस्ट, भी लेटर जो है पोस्ट के लिए तैयार है। तो यहाँ लेटर का मतलब है पत्र, ठीक है। इसके अलावा देखो देयर आर 26 लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी अल्फाबेट में, अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर्स हैं। तो यहाँ लेटर्स का मतलब है अक्षर, क्या है, अक्षर, ठीक है। रेड लेटर डे कहते हैं ना, रेड लेटर डे का मतलब क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ, तो वो रेड लेटर डे भी होता है। नेक्स्ट देखिए लेफ्ट, अब लेफ्ट का मतलब क्या है, राइट का उल्टा, लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, ठीक है, एक तो ये हो गया। इसके अलावा लेफ्ट का मतलब क्या है, देखो आई हैव पेन इन माई लेफ्ट हैंड, तो यहाँ लेफ्ट का मतलब है बायां, ठीक है। इसके अलावा देखो आई हैव लेफ्ट माई बैग इन द कार, तो यहाँ लेफ्ट लीव की थर्ड फॉर्म है, लीव यानी छोड़ना, तो लेफ्ट का मतलब छोड़ दिया, छूट गया, तो छोड़ दिया लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ छोड़ दिया के सेंस में भी लेफ्ट का प्रयोग होता है। और अब है आज का अंतिम वर्ड जो कि है मैच, और मैच का मतलब एक तो आपको पता ही है कि भाई खेलना, ठीक है, कि हमने जो है क्या किया, खेले, क्रिकेट खेले या मैच खेला। तो आई हैव सीन ए क्रिकेट मैच, मैंने एक क्रिकेट मैच देखा, तो ये मैच हो गया। दूसरा देखो मैच द फॉलोइंग, अब आप काम करते हो तो बुक में लिखा होता है मैच द फॉलोइंग विद दियर मीनिंग्स, इनको जो है इनकी मीनिंग के साथ मैच करो, यानी मिलान करना। मैच का मतलब क्या होगा, मिलान करना। एक मैच बॉक्स भी होता है, मैच बॉक्स क्या होता है, माचिस जो है उसको भी कहते हैं मैच बॉक्स, और एक कहते हैं ना ये तो परफेक्ट मैच है, तो मैच वहां क्या होगा, जोड़ी, ठीक है। तो मैच के डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं डिफरेंट सेंटेंस में, जहां जिस प्रकार से उसका यूज हुआ है उसी के अकॉर्डिंग उसका मीनिंग बनेगा। इज इट क्लियर? तो उम्मीद करता हूं आज के ये जो 9 वर्ड्स अपन ने डिस्कस किए इनके मीनिंग्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इसी तरीके से बने रहिए चैनल के साथ और कंटिन्यू अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए ताकि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सके और आसानी से आप अंग्रेजी में लिखना बोलना सीख सके। इसी आशा के साथ आज के इस सेशन को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।